हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एडिटोरियल आज का है जेंडर एंड स्पेस। इसकी वोकेब्स स्टार्ट करते हैं। बैकड्रॉप इज़ नाउन एंड इट मीन्स बैक साइड ऑफ समथिंग, पृष्ठीय भाग, पीछे का भाग किसी भी चीज़ का। एंड बाइनरी इज एडजेक्टिव एंड इट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। दो चीज़ों का होना किसी भी चीज़ में, उसको बाइनरी कहते हैं। नेक्स्ट इज पोलराइज, दिस इज वर्ब एंड मेक पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में बांट देना किसी भी चीज़ को, अलग कर देना, सेपरेशन कर देना किसी भी चीज़ का, पोलराइज। अनएनिमसली एडवर्ब है, हैविंग सेम ओपिनियन, किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे एक मत हो जाना, उसको हम अनएनिमस कहते हैं। एंड अंडरगो वर्ब, पास थ्रू, पासिंग थ्रू, हैविंग अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी भी कठिन परिस्थिति से, स्थिति से गुजरना, दैट इज़ अंडरगो। रिजाइनमेंट नाउन, अपॉइंटमेंट टू अ डिफरेंट पोस्ट और रोल, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग रोल्स के लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना। नेक्स्ट इज ट्रायम्फ इज़ विक्ट्री और अचीव समथिंग। ट्रायम्फ एक विक्ट्री, सफलता या फिर सफलता प्राप्त करना। यूनिसेक्स इज़ जेंडर न्यूट्रलिटी। विंडिकेट इज़ वर्ब एंड टू प्रूव दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी, ये सिद्ध करना कि कोई अपराधी नहीं है, और फ्री करना किसी को भी आरोपों से, दैट इज़ कॉल्ड विंडिकेट करना, निर्दोष साबित करना। एंड appellant इज़ नाउन, a verb, a person who applies to a higher court for a reversal of the decision of a lower court। कोई भी इंसान जो अप्लाई करता है हायर कोर्ट में, अब जो उसका डिसीज़न है लोअर कोर्ट का, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको बदलने के लिए अपील करने वाला अपील करता है एपेलेंट। नेक्स्ट इज़ इंटाइटल्ड इज़ एडजेक्टिव। इसका मतलब है हैविंग राइट ऑफ पोजेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का अधिकार होना, अधिकार रखने वाला। एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटाइटल्ड, अधिकारी। एंड नेक्स्ट इज़ बैकलैश इज़ नाउन एंड रिएक्शन ऑफ मैनी पीपल अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया देना, उसे हम बैकलैश कहते हैं। डेसिमेशन इज़ डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना, उसे हम डेसिमेशन कहते हैं। डिवास्टेशन कहते हैं। ईयरमार्क इज़ टू चूज समबडी और समथिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, किसी को भी सेलेक्ट करना, चुन लेना कोई भी काम भविष्य में करने के लिए में है। और पढ़ते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ डेसिमेशन ऑफ राइट्स फॉर पीपल who do not fit into the binary of male and female। तो इन द बैकड्रॉप होता है कोई भी, बैक ऑफ समथिंग, कोई भी पिछला भाग, तो ऑफ राइजिंग बढ़ता हुआ, ट्रेंड ऑफ डेसिमेशन होता है बिल्कुल विनाश, बर्बादी, ऑफ राइट्स फॉर पीपल। तो जो पिछला जो बैकड्रॉप यानी कि बढ़ता हुआ ट्रेंड था पिछला, किसका, ऑफ डेसिमेशन, बर्बादी का, ख़त्म होने का, ऑफ राइट्स, अधिकारों का, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु डोंट फिट, जो बिल्कुल फिट नहीं होते हैं, इनटू द बाइनरी ऑफ मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल के बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी यानी कि हैविंग समथिंग टू। तो लेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बोला गया है। रिसेंट यूके सुप्रीम कोर्ट, अभी यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, रूलिंग, उन्होंने नियम बनाते हुए हैज़ फर्दर पोलराइज्ड, फिर से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है किसको, द जेंडर डिबेट, जो जेंडर की वहाँ पे डिबेट है, बातचीत है, उसको। इन एन 88 पेज जजमेंट, 88 पेजेस के जजमेंट में 5 जजेस अनएनिमसली रूल्ड, 5 जो जज थे उन्होंने एक मत होके नियम बनाया, दैट ओनली बायोलॉजिकल वुमेन, केवल बायोलॉजिकल वुमेन ही
एंड नॉट ट्रांस वुमेन, न कि जो ट्रांस वुमेन है वो मीट मिलती हैं द डेफिनेशन ऑफ अ वुमेन अंडर ब्रिटेन्स इक्वालिटी एक्ट 2010। परिभाषा के अंदर वुमेन की ब्रिटेन का जो इक्वलिटी एक्ट 2010 है उसके अंदर, तो ये बोलते हैं कि जजेस बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकली वुमेन है, ट्रांसजेंडर नहीं, जो बायोलॉजिकली वुमेन है वही वुमेन की डेफिनेशन के अंडर आती हैं, जो कि ब्रिटेन का इक्वलिटी एक्ट है उसके अंदर। इन इट्स लिमिटेड स्कोप ऑफ डेलिब्रेशन, इसका जो लिमिटेड स्कोप है डेलिब्रेशन का, डेलिब्रेशन होता है जानबूझ के। इट प्रोवाइडेड स्टैचुरी बॉडी it provided a statutory interpretation that the terms woman and sex in the act refer only to biological woman and the biological sex। तो इनके एक लिमिटेड सीमित स्कोप जो है डेलिब्रेशन इट प्रोवाइडेड, ये बताते हैं, ये उपलब्ध कराते हैं अ statutory interpretation that the terms woman and sex in the act refer only to a biological woman। तो जितने भी एक्ट हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितना भी जो कुछ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल वुमेन को ही डेफिनेट किया जाता है, न कि जो ट्रांस वुमेन होती हैं उनको, और जो बायोलॉजिकल सेक्स होते हैं उनको। A trans woman who has undergone a gender reassignment and has a gender recognition certificate। तो एक ट्रांस वुमेन जो है, जो who has undergone यानी गुजरना परेशानियों से, जो गुजरती है परेशानियों से, जेंडर रीअसाइनमेंट एंड हैज़ अ जेंडर रिकॉग्निशन, और जिसका एक जो जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है, उनकी एक जेंडर पहचान होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है एज अ वुमेन, औरत की तरह से, फॉर ऑल पर्पसेस, सभी पर्पस के लिए वुड लॉस वो ख़त्म हो जाएगा। द राइट, उनका अधिकार, टू बी ट्रीट करने का एज अ बायोलॉजिकल वुमेन की तरह से उनका जो अधिकार है ट्रीट करने का वो ख़त्म हो जाएगा ट्रांसजेंडर्स का। वाइल द अपीलेंट्स इन द केस, जबकि जो अपील करने वाले हैं, याचिका दायर करने वाले हैं इस केस में, फॉर वुमेन स्कॉटलैंड, औरतों के लिए स्कॉटलैंड में, फंडेड इन पार्ट बाय जेंडर क्रिटिकल राइटर जेके रॉलिंग। तो फंडेड, पैसा दिया गया है, इन पार्ट किसके द्वारा, जेंडर क्रिटिकल राइटर जेके रॉलिंग के द्वारा। सेलिब्रेटेड, मनाया गया, द वर्डिक्ट, निर्णय को, सेइंग, कहते हुए, दे हैड बीन विंडिकेटेड, तो उनको क्या दे दिया है। विंडिकेटेड क्या होता है, विंडिकेटेड होता है निर्दोष साबित करना, तो इनको निर्दोष साबित कर दिया गया है। ट्रांस सपोर्टर्स, जो ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस वुमेन के सपोर्टर्स हैं एंड कैंपेनर्स हैं, फेल्ट, महसूस किया, इट वॉज अ सेटबैक, ये एक परेशानी, मुश्किल थी, फॉर ट्रांस इंक्लूजन, पूरे के पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इन द रिजॉल्व, किस में रिजॉल्व, यानी चीज़ों को सॉल्व करने में, ऑफ द ओरिजिनल रेस्पोंडेंट्स, जो रियल रेस्पोंडेंट्स हैं, रिस्पॉन्स करने वाले हैं उनके लिए। द स्कॉटिश मिनिस्टर्स टू विद द रेजिग्नेशन ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडर निकोला सर्जन इन 2023। जो स्कॉटिश मिनिस्टर हैं वो भी रिज़ाइनेशन के साथ में, स्कॉटिश के नेशनल पार्टी के लीडर जो है निकोला स्टर्जन 2023 में, शी हैड लेड द फाइट, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, टू चेंज, बदलने के लिए, जेंडर लॉज, जो ये जेंडर वाले नियम हैं इनको, सो दैट, इसलिए कि दोज, वो विद जेंडर रिकॉग्निशन, जो उनकी जेंडर रिकॉग्निशन, जो पहचान, जेंडर पहचान जो है उनकी, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, कुड बी इंटाइटल्ड, उनको अधिकार मिलनी चाहिए, टू द सेम प्रोटेक्शन
सी हैड लेड द फाइट टू चेंज जेंडर लॉज, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी बदलने के लिए जो जेंडर लॉज हैं उनको, सो दैट इसलिए कि दोज विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स कुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम प्रोटेक्शन। तो जो जेंडर की रिकॉग्निशन, उनकी पहचान पत्र हैं, उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। इंटाइटल हैविंग पोजेशन ऑफ समथिंग, हैविंग राइट ऑफ समथिंग, और द सेम प्रोटेक्शन एज बायोलॉजिकल वुमेन, जैसा कि बायोलॉजिकल वुमेन को दिया जाना वो देते हैं, अधिकार मिलते हैं, सेम उनको भी प्रोटेक्शंस और उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। बट देयर वॉज अ बैकलैश, but there was a backlash against gender recognition। बट ये एक बैकलैश था, बैकलैश यानी कि बहुत सारे लोगों का किसी भी चीज़ के खिलाफ कोई भी रिएक्शन करना, उसको हम बैकलैश कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा बैकलैश था अगेंस्ट जेंडर रिकॉग्निशन, जो जेंडर रिकॉग्निशन है, उनकी जो पहचान है उसके खिलाफ रिफॉर्म आफ्टर, जो सुधार हुए आफ्टर अ ट्रांस वुमेन के बाद में, हु हैड रेप्ड, जो कि रेप्ड किए गए, 2 वुमेन, 2 औरतों के, वाइल सी वॉज अ मैन, जबकि वो मैन थे, वॉज इनिशियली सेंड टू एन ऑल फीमेल प्रिजन, और वो भेजे गए शुरुआत में जो भी औरतों की जो जेल होती हैं वहाँ पे। द रूलिंग मेड द पॉइंट, अब जो नियम है वो बताता है, पॉइंट है ना, इशारा करता है, दैट की जेंडर रिकॉग्निशन, जो जेंडर का रिकॉग्निशन पहचान है, उसका जो एक्ट है 2004 गिव्स लीगल रिकॉग्निशन, वो देता है एक कानूनी पहचान टू द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर्स के अधिकार हैं उनको, ऑन मैरिज, शादी पे, पेंशन पे, रिटायरमेंट पे और सोशल सिक्योरिटी पे, एंड दैट द इक्वलिटी लॉ प्रोटेक्ट्स, और जो समानता के अधिकार हैं वो भी उनको बचाते हैं, दैम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। अच्छा, किश्वर फॉकनर, द चेयर ऑफ यूकेज इक्वालिटी, तो जो एक किश्वर हैं जो कि मुख्याधीश हैं इसके इक्वालिटी, जो यूके की इक्वालिटी है उसके और ह्यूमन राइट कमीशन के, उन्होंने कहा है कोर्ट्स क्लैरिटी मीन्स, जो कोर्ट की जो क्लैरिटी है उसका क्या मतलब है, केवल बायोलॉजिकल वुमेन, जो रियल में जो औरतें हैं, कोड यूज़ प्रयोग कर सकती हैं सिंगल सेक्स चेंजिंग रूम्स, जो बदलने के लिए जो कमरे होते हैं उनका प्रयोग केवल जो रियल वुमेन है वही उपयोग कर सकती हैं, एंड वुमेन्स टॉयलेट, और जो वुमेन के टॉयलेट होते हैं उनको भी वही यूज़ कर सकती हैं जो एक्चुअल में वुमेन हैं, और पार्टिसिपेट इन वुमेन, और जितनी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हिस्सा ले सकती हैं इन वुमेन, औरतों के जो ओनली स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड टीम्स होती हैं उसमें केवल वुमेन ही हिस्सा ले सकती हैं, और भी प्लेस्ड इन वुमेन्स वार्ड इन हॉस्पिटल, और वही औरतें ही जो औरतों के वार्ड्स होते हैं सिर्फ औरतें ही उसमें जा सकती हैं, ट्रांसजेंडर्स नहीं जाएंगे। बट एज द जजेस काउंसिल्ड अगेंस्ट रीडिंग द जजमेंट, बट जो जज थे उन्होंने देखा, पढ़ा जजमेंट को एज अ ट्रायम्फ, उनकी जीत के तौर पे, फॉर वन, एक और एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए इन सोसाइटी, समाज में, एट द expense of another. The EHRC should also ensure that unisex or neutral space are earmarked for the trans people. The EHRC should also ensure that unisex, तो जो EHRC है उसको सुनिश्चित कराना चाहिए कि जो यूनिसेक्स है और न्यूट्रल स्पेसेस हैं, यूनिसेक्स होता है हैविंग डुअल सेक्सेस और न्यूट्रल जेंडर, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्स, या फिर न्यूट्रल स्पेसेस होते हैं
वहाँ पे आर ईयर मार्क्ड होता है भविष्य में किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को चूज़ कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड ईयर मार्क्ड। फॉर ट्रांस पीपल, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए, व्हेन इट इश्यूज़ न्यू गाइडलाइंस, जब नई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये चीज़ें सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए होनी चाहिए, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लानिंग रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे द रूलिंग विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्पोर्टिंग अरेना, तो ये जो रूल है वो प्रभाव डाल सकता है ऑन द स्पोर्टिंग अरेना, जो खेल के एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं वहाँ पे, वेयर एथलेटिक्स जो होते हैं, साइकिलिंग्स and aquatics have already banned transgender women from participating in women's events। तो ये सारे के सारे जितने भी स्पोर्ट्स अरेना हैं वहाँ पे पहले से ही रोक लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स हैं उनको किसी भी तरह का भाग लेने के लिए औरतों के जो इवेंट्स होते हैं उसमें, एज द एक्सपीरियंस विद इंडियाज़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, जैसे कि भारत के जो ट्रांसजेंडर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट POR एक्ट 2019 वो बताता है, दिखाता है, एनी चेंज इन द लीगल फ्रेमवर्क मस्ट फैक्टर इन द ट्रांस पीपल बेसिक राइट्स और एल्स दे विल हैव मोर स्ट्रक्चर्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को एकदम से सप्रेस करते हुए बात की है कि उनको किसी भी क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में हिस्सा न लेने दिया जाए औरतों के में, और जो रियल वुमेन हैं, बायोलॉजिकल वुमेन हैं, वही पार्टिसिपेट हर चीज़ में कर सकती हैं। वोकेब्स हैं, वोकेब्स पे आते हैं। बैकड्रॉप, दिस इज़ नाउन। बैकड्रॉप मीन्स